हेलो गाइस, टुडे आई एक्सप्लेन यू वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके पहले का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया है। ओके, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। वहाँ पे मैंने एक प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करी है कि आपको मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। ओके, तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. Okay, now we'll solve word problems of maxima and minima. The question is, divide the number 20 into two parts such that their product is maximum. Okay, word problems में एक कंसेप्ट होता है कि आपको फंक्शन सिलेक्ट कौन सा करना है. ठीक है, तो इसमें आपको अपना एफ होगा क्या, तो लास्ट लाइन काफ़ी मायने रखता है इसमें. व्हाट यू वांट मैक्सिमम और मिनिमम. ओके, इस क्वेश्चन में लिखा है कि आई वांट देयर प्रोडक्ट मैक्सिमम, तो मेरा एफ होगा प्रोडक्ट ऑफ दिस टू पार्ट्स. ओके, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि आपको क्या मैक्सिमम चाहिए क्या मिनिमम चाहिए. दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आवर फंक्शन विल बी दैट. सो इन दिस क्वेश्चन we have to divide 20. So my solution is, okay, let one part be x. Okay, so obviously what is the other part? Then the other part will be obviously 20 minus x. Okay, now what I want, my function will be what? Product of these two parts. Therefore fx is equal to x into 20 minus x. ठीक है, so that is 20x minus x square. This is my fx. ठीक है, so f dash x is equal to 20 minus 2x. f double dash is equal to minus 2. Okay, now see, I want extreme values. So for extreme values means maximum and minimum values. Extreme values I will consider f dash x equal to 0. That is 20 minus 2x equal to 0. यहाँ से मिलेगा मुझे x का वैल्यू, that is 10. Okay, सो अभी मुझे करना क्या है कि ये जो वैल्यू मिला है मुझे x इक्वल टू 10, ये मुझे सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में. अभी यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू -2 ही रहने दूंगा. मतलब एट x इक्वल टू 10 f डबल डैश x इज इक्वल टू -2. देर इज नो प्लेस टू सब्स्टिट्यूट बिकॉज देर इज नो वेरिएबल, तो विच इज ऑलरेडी लेस दैन 0. ओके, जो ऑलरेडी लेस दैन 0 है, मतलब क्या होता है इसका, therefore fx is maximum at x equal to 10. शायद आपको याद होगा, अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये मिनिमम होता है फंक्शन, और अगर निगेटिव होता है तो मैक्सिमम होता है फंक्शन. ठीक है, therefore two parts of 20 are ten and 10. Okay, so that their product is maximum. That's all about this question. बहुत easy था. चलो move to the second question. That is, a metal wire of 36 centimeter long is bent to form a rectangle.
Find its dimension when its area is maximum. Okay. 36 centimeter long wire is bent into rectangle. Chalo, I'll draw the rectangle. Okay, this is the rectangle. Let length of the rectangle is x and breadth is equal to y. Okay, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि 36 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर उसको कन्वर्ट किया गया रेक्टेंगुलर में, मतलब ये पूरा वायर 36 सेंटीमीटर है. इट मीन्स दैट इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर ऑब्वियसली. ओके, पेरीमीटर मीन्स व्हाट, टोटल ऑफ ऑल द साइड्स. ओके, तो ये हो गया पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर. अभी ये फॉर्मूला कैसे लिखा हमने, देखो ये है रेक्टेंगल, तो ये दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, सो 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36. ओके, यहाँ से मैंने लेंथ को एज्यूम कर रहा है x. ओके, ब्रेड्थ आप एज्यूम कर सकते हो y, या नहीं भी एज्यूम किया तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो लेट breadth is equal to y. चलो for assumption, तो 2 plus x, 2 is equal to x into y. 2 into x plus y is equal to 36. That is 2x plus, या तो फिर x plus y is equal to 18. तो I can write y is equal to 18 minus x. ये क्यों किया मैंने, ये आपको बोलूँगा अभी. ठीक है, तो in this case नाउ व्हाट दे वांट मैक्सिमम. ओके, मुझे चाहिए डायमेंशन, मतलब मेरा लेंथ और ब्रेड्थ कितना होना चाहिए जिससे कि मुझे मैक्सिमम एरिया मिले. ओके, तो मेरा फंक्शन क्या है, एरिया, राइट. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज माय फंक्शन, माय एफ एक्स. ठीक है, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, अभी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एक्स इंटू y. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा फंक्शन x के फॉर्म में होना चाहिए. ओके, तो मैं y को क्या करूँगा, 18 माइनस एक्स लिखूँगा. अब समझा कि इसको मैंने y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि ये पूरा फंक्शन या तो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए. यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ y ऑल्सो, एफ ऑफ y भी कर सकते हैं आप, आपको सेम ही फंक्शन मिलेगा. ओके, y इंटू 18 माइनस वाई, वन एंड द सेम. अब ये अपना फंक्शन बन चुका है, इसको बस नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व करो. फाइंड एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स. ओके, तो एफ डैश एक्स फाइंड किया, 18 माइनस 2x. एफ डबल डैश एक्स फाइंड किया, दैट इज -2. फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज आई विल कंसिडर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. वहाँ से मुझे x मिलेगा इक्वल टू 9. ओके, तो लेंथ इज 9, तो y क्या होगा. ओके, तो ओके, बिफोर दैट आई हैव टू चेक एट x इक्वल टू 9, f डबल डैश ऑफ x विच इज -2, मतलब लेस देन 0. इसका मतलब क्या हो कि एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 9. ठीक है, तो x 9 है तो y कितना होगा, therefore its dimensions are 9 centimeter and 18 minus 9 centimeter. Therefore dimensions are 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. ओके, मतलब यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगा, मतलब ये एक तरह से ये हो गया स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का मतलब ये होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड मेकिंग 90 डिग्री एंगल्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स इज रुपीज x square plus 60x plus 50 and the price is rupees 180 minus x per unit. Read the question carefully. Okay, for what units is the profit maximum? तो मेरा यहाँ पे फंक्शन होगा प्रॉफिट वाला.
मेरा एफ होगा प्रॉफिट। ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट मुझे दिया गया है और मुझे 1 यूनिट की प्राइस दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बनाऊंगा प्रॉफिट फंक्शन। कैसे? ओके, let profit equal to fx equal to, प्रॉफिट कैसे होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस मुझे 1 पर यूनिट दिया गया है, तो 1 यूनिट का 180 माइनस एक्स है, तो x यूनिट का क्या होगा? इंटू एक्स ऑब्वियसली, और माइनस कॉस्ट प्राइस, मुझे टोटल कॉस्ट प्राइस दी गई है x यूनिट्स की, तो मैं एज इट इज़ वो यूज़ करूँगा अमाउंट x² प्लस 60x प्लस 50। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 180x माइनस x² माइनस x² माइनस 60x माइनस 50, ये हो जाएगा माइनस 2x² प्लस 120x माइनस 50। दिस इज माई एफ एक्स। अभी इसको मैं सॉल्व करूँगा। आई विल फाइंड एफ डैश एक्स which is minus 4x plus 120, f double dash x which is minus 4. Now for extreme values, consider f dash x equal to 0, ठीक है। तो मेरा f dash x तो ये है, माइनस 4x प्लस 120 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 30। अभी करना क्या है मुझे? ये x का वैल्यू मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 30, f डबल डैश ऑफ 30 इज माइनस 4 विच इज़ ऑलरेडी लेस दैन 0, मतलब निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है मतलब फंक्शन इज मैक्सिमम एट दैट वैल्यू, देयरफॉर fx is maximum at x equal to 30. So what is our conclusion? Therefore for 30 units the profit is maximum. That's all about this question. Thank you. Just like and share and subscribe my channel. Thank you.